अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी मार्केट की अपडेट। जैसा कि आज बीटीसी सपोर्ट टेस्ट कर रही है 1,09,400 और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ बाइंग प्राइस भी है। थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है क्योंकि कल एक बहुत अहम डेटा आने वाला है जॉब से रिलेटेड। एनएफपी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आएगा कल जो इस डेटा के ऊपर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये डेटा वीक आता है विच मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, विच कैन फोर्स फेड्स टू इन कट डाउन द रेट्स इन द अपकमिंग मीटिंग। 16-17 को मीटिंग आ रही है रेट कट करने की और फ़िलहाल इस वक्त मैं भी रेट कट के बाइस्ट में हूँ कि रेट कट होना चाहिए। 25 BPS पॉइंट रेट कट हो सकता है और साथ ही साथ अभी जो बीटीसी सपोर्ट पे भी है। तो बीटीसी का जो सिनेरियो मेरी नज़र में आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ कि कैसा होना चाहिए कि अभी कल का डेटा बहुत अहम है जो आगे के डिसीजन को ये इम्पेक्ट कर सकता है। हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मिल सकती है मगर साथ ही साथ सपोर्ट भी खेलनी है। 1,08,400 1,09,400 की सपोर्ट है। यहाँ से बीटीसी को अगर चार्ट देखें तो थोड़ा सा मोमेंटम मिलना चाहिए ऊपर 1,14,000 के करीब ट्रेंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सही है। और साथ ही साथ अगर कल डेटा वीक आता है तो ये बीटीसी के लिए बुलिश होगा। तो बुलिश ट्रेंड जो है वो हमें ड्राइव देगा ऊपर और आगे अनटिल द मीटिंग बीटीसी कैन रिमेन बुलिश। ठीक है, ताकि आगे जब उनकी जो फेड्स की डिसीजन आए कि हम रेट कट कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल उन्होंने रेट कट कर दिया और बीटीसी 1,14,000 है या 1,17,000 या 1,19,000 मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वहाँ हो और साथ ही साथ रेट कट की डिसीजन आ जाए तो मेरी नज़र में ये होगा बुल ट्रैप। ठीक है, कि इधर से अभी कल का डेटा अगर वीक आता है, ठीक है, बुलिश फॉर बीटीसी। ठीक है, और बीटीसी हमें ड्राइव दे फ्रॉम 109.4 और मैक्सिमम फ्रॉम 108.5 और 4। ये सपोर्ट होगी, यहाँ से बीटीसी ऊपर जाए और बीटीसी कल अगर हमें ये पॉजिटिव बीटीसी के हक में मिलता है तो हम ऊपर का सिनेरियो देखेंगे और ऊपर के टारगेट्स अनटिल फेड्स की मीटिंग तक एक्सपेक्ट करेंगे और फिर वहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी जो फेड्स हैं वो रेट कट करें और हमें बुल ट्रैप दें और गुड न्यूज़ एज ए बैड न्यूज़ प्ले आउट हो। तो अभी मेरा सिनेरियो ये है जो मैंने आपको अर्ज़ किए हैं और कल पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो ये अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो ड्राइव करेगा कल जो डेटा आना है एनएफपी डेटा, उसके ऊपर नज़र रखेंगे। कल फ्राइडे भी है, मोस्टली बीटीसी करेक्शन करती है, कल हमें करेक्शन मिल सकती है। बीटीसी अभी दोबारा 1,11,000 1,11,400 के करीब से दोबारा हो सकता है कि रिजेक्ट होकर वापस आ जाए और कल सपोर्ट टेस्ट कर रही हो और उस सपोर्ट टेस्ट के ऊपर जो डेटा अगर हमें बीटीसी के हक में नहीं आता तो फिर हम नीचे के सिनेरियो भी देख सकते हैं 1,06,000 या 1,07,000 दोबारा। ये कबल इस वक्त तक है ना, अभी कल डेटा आएगा तो उसके ऊपर बात होगी। फ़िलहाल अगर हम अभी चार्ट देखें आर्ट्स के मुझे ऑफ कोर्स बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, मैं खुद भी आर्ट्स में फंसा हुआ हूँ, नो डाउट, इसमें कोई ढकी चुभी बात नहीं है। जो होल्डिंग है हमारी वो सारी नेगेटिव है मोस्टली। जो पॉजिटिव थी, एक्सआरपी पॉजिटिव था, आडा पॉजिटिव हुआ, बहुत सारे और पॉजिटिव हुए, वो आधे बेच दिए, कुछ रख लिए, तो वो सिनेरियो मिक्स ही चल रहा है आर्ट्स का। तो आर्ट्स अभी फ़िलहाल जो कहाँ तक जाएंगे, दिसंबर की प्राइस पे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उन्होंने इस दिसंबर पे से पहले आना है इंशाल्लाह और उस सिनेरियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 1-2 दिन में एक डिटेल वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। आई एम अपोलॉजीज़ फॉर द डिले ऑन द ऑल्ट्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आई नो। तो लेट्स सी द चार्ट फर्स्ट, द बीटीसी व्हाट इट कैन डू। अभी अगर हम बीटीसी के ऊपर बात करें तो ये वाला बीटीसी का सिनेरियो अगर देखें तो ये ट्रेंड सपोर्ट जो है वो वहाँ उसको टेस्ट कर रही है बीटीसी। इस ट्रेंड सपोर्ट पे बीटीसी की टेस्ट हो के इसको बाउंस लेना चाहिए कम से कम 1,11,400 का। ठीक है, और नो डाउट अभी हम 1,10,400 की रेजिस्टेंस पे हैं, इस रेजिस्टेंस को ऊपर होल्ड करना चाहिए कल को। तो अभी हम थोड़ा सा रिस्क जोन में भी है, यहाँ बाइंग भी की है, तो अगर हमने जो स्टॉप लॉस हमारा बहुत शॉर्ट है, यहाँ ही है 1,09,000 के ऊपर ही हमारा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। फ़िलहाल जो बीटीसी की सपोर्ट है ट्रेंड सपोर्ट है, यहाँ से
हमें शॉर्ट टर्म बाउंस मिल सकता है। आगे बहुत अहम डेटा आने वाला है। कल अगर डेटा बीटीसी के हक़ में आता है तो हम फर्दर मोमेंटम देख सकते हैं बीटीसी में। फिर फर्दर मोमेंटम में मैक्सिमम हम देखेंगे कि 1,14,200 के करीब हम बीटीसी की प्राइस देख सकते हैं। जो अल्टीमेट जो मेजर ट्रेंड रेजिस्टेंस है वो ऊपर है 1,19,800। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। वो फेड्स की जो मीटिंग है उसके करीब हम जाके देख सकते हैं ये डेटा। एनएफ वो जो सीपीआई डेटा भी आना है जो आगे इसी जो हमारा जो पिवट लाइन है 8 सितंबर की, उसके करीब सीपीआई डेटा भी आना है। तो हो सकता है कि सीपीआई डेटा, क्योंकि दो मेजर फैक्टर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीपीआई, बोथ आर की फैक्टर्स, ठीक है, जिसको होल्ड करना है और जिनको देखना है हमने, जिसके ऊपर फेड्स की डिसीजन डिपेंड करती है। समझ रहे हैं बात को? तो कल एक फैक्टर आ रहा है, फिर आगे 8 तारीख को मिलेगा। उन दोनों की बेस के ऊपर फिर हम 16-17 की डिसीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ व्हाट फेड्स कैन डू दैट, कि भाई आया वो रेट कट करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। फ़िलहाल हमारा बाइस्ड है कि भाई वो 70-80% के वो रेट कट करेंगे और रेट कट 25 बीपीएस हमें मिलेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल याद रखें 1,08,400, 1,09,400 की सपोर्ट है, ट्रेंड सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस है 1,11,400 और 1,14,200 की मेन रेजिस्टेंस है। अगर पॉजिटिव डेटा आता है तो इट कैन ड्राइव फर्दर, और फिर हम देखेंगे कि बुल ट्रैप का सिनेरियो क्या बनता है। आया कि ये 1,19,000 के ऊपर हमें बुल ट्रैप मिलता है या 1,14,000 पे मिलता है, तो इंशाल्लाह वी विल कीप एन आई ऑन द चार्ट एंड आई विल अपडेट यू गाइज इन टाइम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।